और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं। फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला है वो कि जारी रखा है उसको। ब्याज दरों में 0 से लेकर 0.25% पर स्थिर रखा गया है। लेबर मार्केट में सुधार होने के बाद दरें बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फेड की तरफ से ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। आज फेड की मीटिंग थी जिसमें सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी और ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक खास बात जो कि निकल कर आ रही है वो ये कि पेशेंट वाले क्लॉज को फेड ने हटा लिया है और अब मुमकिन है कि आने वाली जो मीटिंग होगी उसके अंदर ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर फेड की मीटिंग से आपको हम दे रहे हैं। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखी हैं। लेबर मार्केट में सुधार होने के बाद दरें बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शेयर बाजार पर आज फेड की मीटिंग को लेकर भी आज दबाव देखने को मिला था और अब इस मीटिंग से जुड़े हुए तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल कोई ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं लिया गया है। फेड की तरफ से ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र फिलहाल जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जैसा कि अनुमान था ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अहम बात यह कि पेशेंट वाले क्लॉज को हटा लिया गया है फेड की तरफ से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फिलहाल जो ब्याज दरें हैं उसकी यथास्थिति कायम रखी गई है। सबसे बड़ा चीज तो यही है। देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स और साथ ही साथ अगर आप देखें जो इमर्जिंग मार्केट्स में इस वक्त भारत की स्थिति है वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है इसके बाद अगर वहां पे ब्याज दरें बढ़ती तो। लेकिन इस वक्त ब्याज दरें न बढ़ाने का फैसला फॉर द टाइमिंग अगर आप देखें तो थोड़ा सा, जैसे चाइना को थोड़ा सा आप देखें रिलीफ देगा, भारत को रिलीफ देगा, इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ा सा रिलीफ देगा। लेकिन इसमें कोई दुराय नहीं है कि इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी स्थिति काफी अच्छी खासी है। लेकिन अभी ये फैसला डिफर हुआ है तो शायद मार्केट्स को काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, मार्केट को इससे काफी बड़ा रिलीफ वीरेंद्र मिल सकता है। लेकिन आज इस तरीके से दबाव मिला था तो कहीं ना कहीं ब्याज दरें तो नहीं घटाई हैं, लेकिन एक जो मेन बात थी वो ये कि क्लॉज जो है कि स्थिर रखी जाएंगी ब्याज दरें, उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा, वो फिलहाल हटा लिया है। तो आने वाले वक्त में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसको कैसे दिया जाएगा जब भारतीय बाजार अब खुलेंगे? देखिए ब्याज दरें अमेरिका में बढ़नी तो है, ये तो तय है। अगर आप देखें ये देर से देर होना ही है। लेकिन आपको मालूम होगा जब अभी कुछ स्टेटमेंट्स भी आए थे कि जहां पे IMF के अगर आप देखें MD ने कहा भी था कि पूरे विश्व को तैयार रहना चाहिए कि US में ब्याज दरें बढ़ें। देखिए, अभी पूरा विश्व जो है इस बदलाव से तैयार नहीं था, स्पेशली अगर आप देखें इमर्जिंग मार्केट्स। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि भारत की स्थिति यहाँ से बिल्कुल बदली हुई है। हम इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखें रिफॉर्म्स के काफी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे इन्फ्लेशन काफी नीचे आई है। हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व काफी टफ है, काफी अच्छे हो गए हैं। RBI किसी भी स्थिति को संभालने के लिए इस वक्त रेडी था। उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि हाँ, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस वक्त तैयार है। अगर US में रेट हाइक होता है, पैसा वहां इंडियन मार्केट से बाहर निकलेगा, वो जो FIs हैं वो डेट मार्केट में पैसा नहीं लेके आएंगे, डिफरेंशियल काफी इंटरेस्ट रेट का जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये सब बातें थी। लेकिन आई थिंक फॉर द टाइमिंग कम से कम एक इंडियन मार्केट्स को या फिर पूरे विश्व को, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स को एक मौका मिला है अपने आप को। ये जो फ्यूचर में बदलाव होगा, जो फ्यूचर में रेट वहां पर बढ़ेंगे, उस प्रोसेस से अपने आप को कम से कम एक तालमेल बिठाने की बात जो होती है वो कम से कम तालमेल बिठाने का एक समय मिल जाएगा इनको। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमोडिटी पर बात करने के लिए। मृत्युंजय, इस फैसले को कैसे देखा जाए? सीधा जो कि फेड के जो फैसले होते हैं उसका साफ जो असर है वो कमोडिटी बाजार पर देखने को मिलता है। अब इस फैसले का असर कमोडिटी बाजार पे किस तरह से पड़ सकता है? हाँ, देखिए बिल्कुल तविश, और जो आज का फेड का डिसीजन है इसको कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था। जो बात फेड की ये बैठक में साफ तौर पर कही गई है वो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिले हैं कि 2015 में अमेरिका में ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फेड ने अपनी जो शब्दावली है उसमें से
पेशेंट सबको हटाया है, ये इस बात के संकेत है कि अब वहाँ के जो आर्थिक हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और इस बात को फेड ने माना है कि जॉब मार्केट में तेजी से सुधार हुआ है और भी कई इकोनॉमिक फ्रंट है जहां पर सुधार होने बाकी है, और जब ये सुधार होंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो एक संकेत है और इसको बाजार ये मान के चल रहा था, क्योंकि जब जॉब के आंकड़े आए थे अमेरिका के काफी बेहतर आए थे और तभी से बाजार ने इस बात को समझा था कि निश्चित तौर पर जो फेड की ये मीटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत मिलेंगे। तो संकेत निश्चित तौर पर मिले हैं, देखना होगा ये किस तरह से रोल आउट होता है। इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन अगर अब अगली मीटिंग में कुछ साफ तौर पर इसका रोड मैप तैयार होगा तो उसके बाद जो बुलियन मार्केट है उस पर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर काफी मजबूत होगा। और ऑलरेडी जब जॉब के आंकड़े आए थे अमेरिका में और जब डॉलर काफी मजबूत हुआ था, डॉलर इंडेक्स 100 के पार लगातार ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि ये बुलियन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव खबर है और यही वजह है कि बाजार पहले से दबाव में महसूस करता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसका दबाव जब जिस तरीके से आज ये खबर है उसको लेकर आज भी बाजारों में दबाव देखने को मिला था और अब जिस तरीके से ये निकलकर फैसला सामने आया है, डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती काफी देखने को मिल रही है और अब इसका देखा जाए कि बुलियन मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट लगभग तय माना जाए कल के बाजार में। जी बिल्कुल तविश, बाजार दबाव में ही रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है बुलियन मार्केट के वो ऑलरेडी कमजोर है और डॉलर एक बड़ा फैक्टर है जिसने बुलियन मार्केट के सेंटीमेंट को बेहद कमजोर किया है। लगातार 12 साल की ऊंचाई पर जो डॉलर इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है और फेड की इस मीटिंग के बाद जब इसका एनालिसिस होगा, जब एक्सपर्ट इसको एनालाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात सामने निकल के आएगी कि 2015 में अब कहीं ना कहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है 8 साल के बाद, और ये बुलियन मार्केट के लिए लंबे समय में भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर होगी और ऐसे में आप आने वाले समय में सोने की चमक और फीकी होते हुए देखेंगे। जी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव द्विवेदी, फाउंडर एंड सीईओ प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल वेंचर्स, इनके भी जुड़ गए हैं। अभिनव, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपका फर्स्ट रिएक्शन इस फैसले पर? ताविश जी, मैं इस फैसले को एक मिक्स्ड रिएक्शन के लिए टोटली सेट देखता हूं, क्योंकि एक तो रेट हाइक नहीं करी है फेड ने और ये भी अनाउंस कर दिया है कि इट्स नॉट लाइकली टू डू इट अपनी जो अप्रैल मीटिंग में है। तो ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने छोड़ दिया है कि मे बी जो मिड ईयर अराउंड जून की मीटिंग होगी उसमें रेज होगा, नहीं होगा। बट करंटली अगर देखा जाए तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है वॉल स्ट्रीट पे, क्योंकि S&P करीब 25 पॉइंट ऊपर चल रहा है फ्रॉम द टाइम ये अनाउंसमेंट हुआ 2 बजे। फेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि पेशेंट एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट वो रिमूव कर दिया है अपनी लैंग्वेज से, जिससे थोड़ा सा उनका एग्रेशन दिखता है टूवर्ड्स ट्राइंग टू रेज द रेट। पर दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डॉलर। उन्होंने डॉलर की कहीं बात नहीं करी, सीधा फोकस ये रखा कि हम जो वॉच कर रहे हैं वो लेबर मार्केट को वॉच कर रहे हैं करंटली, क्योंकि लेबर नंबर एज यू नो बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो बेसिकली मेरा ओपिनियन ये है कि दे शुड नॉट रेज द रेट इवन इन जून, और ग्रेजुअली उसे सितंबर से अगर करना है तो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2008 से कोई रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। उसको रियली एक इंक्रीज न मान के एक अकोमोडेशन माना जाए, क्योंकि प्रीटी मच जो यूएस इकोनॉमी है और जो भी इकोनॉमी उसको फॉलो कर रही है वो एक फेड की इजी मनी पॉलिसी के क्रचेस पे चले जा रही हैं अभी, और उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है उन क्रचेस से, क्योंकि एक डिपेंडेंसी सी हो गई है कि आज भी लोगों को लग रहा है कि दिस मेड द न्यू फेड इज द सेम एज द ओल्ड फेड, क्योंकि उन्होंने आज भी एक रेट अग्रेसिवली रेज नहीं किया। उन्होंने यही बोला कि हम मार्केट को देखेंगे। तो मेरा तो ये व्यू है कि फेड को अभी और कॉस्टली वॉच करके रेट अभी इंक्रीज नहीं करना चाहिए और अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उन पर वॉच रखना चाहिए। जी अभिनव, रेट इंक्रीज नहीं किए हैं लेकिन रेट को लेकर अपना जो रुख है उसमें जरूर बदलाव किया है, क्योंकि जो क्लॉज है अपना उसको चेंज कर लिया है, उसको हटा लिया है फेड ने। तो अब ये उम्मीद है कि आगे बढ़ाए जरूर जा सकते हैं रेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने एक जो एब्सोल्युटली कॉशियस अप्रोच का जो अभी तक पाथ ट्रेड किया हुआ था उसमें से वर्ड कॉशन या पेशेंस हटा लिया है, विच इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि चाहे अप्रैल में उन्होंने मना कर दिया कि लाइकली नहीं है, बट जून या सितंबर में वी शुड ऑल गियर अप कि ये एक रेट इंक्रीज होगा। द गुड थिंग इज कि देखिए IMF ने बोला है कि इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच रेट इंक्रीज। RBI गवर्नर आई वाज रीडिंग रिसेंटली सेड कि हमारे जो रिजर्व हैं वो लास्ट ईयर से मच बेटर हैं। आई थिंक फरवरी में दैट नंबर वाज समवेयर अराउंड $338 बिलियन, व्हिच इज very good to take care of any such incident.
इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं जो दे हैव बीन डंपिंग स्टॉक या सेलिंग स्टॉक जो कि बहुत ही रिसेंटली शार्पली राइज कर रहे थे, तो उस हिसाब से वो भी एक टेक्निकल करेक्शन का उन्होंने स्टेप ऑलरेडी ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वो इमर्जिंग मार्केट करें जिनकी ग्रोथ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। आई बिलीव इंडिया हैज वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रांग बेस एंड करंटली शोइंग वेरी स्ट्रांग ग्रोथ इंडिकेटर्स। सो हालांकि जैसा कि आपने कहा और वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने कॉशियस अप्रोच हटा ली है, जिसकी वजह से रेट हाइक इमिनेंट है और होगा मेरे ख्याल से बाय द ईयर एंड। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि फेड जो है वो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करेगा। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं मंथ बाय मंथ उनको वॉच करेगा। उसके बाद फेड कोई 1% इंक्रीज नहीं करेगा, मुझे लगता है। इट विल बी अ नॉर्मल इंक्रीज, क्वार्टर पॉइंट, हाफ अ पॉइंट। तो उसके वॉलेटाइल इंडिकेशन होंगे, उसके अर्थक्वेक्स, उसके थोड़े मूवमेंट होंगे मार्केट में, बट इट विल ऑल सेटल डाउन, क्योंकि जो इकोनॉमीज दैट हैव अ स्ट्रांग रूट, स्ट्रांग बेस, दे विल बी फाइन एंड आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ दैम। जी, भारतीय अमेरिकी बाजारों में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, तो जाहिर है वहां पर इन्वेस्ट भी बढ़ेगा, तो एफआई फ्लो को अब भारतीय बाजार में उससे असर पड़ता हुआ दिख सकता है। आप इसका भारतीय बाजार पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, भारतीय बाजार के लिए तो एफआई बहुत ही बुलिश है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे भारत के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। और एफआई जो है इन द लास्ट 2-3-4 मंथ उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इमर्जिंग मार्केट्स में से इंडिया के स्टॉक्स को सिर्फ ऐड ही किया है मेरे ख्याल से। अभी शायद फेड हाइक के पोजीशन से थोड़ा एडजस्ट किया हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को, बट मोर और लेस इंडिया को वो बहुत ही बुलिशली देखते हैं एंड आई डोंट थिंक इंडिया हैज एनीथिंग टू फेयर। जी, अभिनव हमारे साथ तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अभिनव, एग्जैक्टली ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, विद द टाइमिंग फेड ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका क्वांटम और डिलेड, यानी कितना समय और कितनी मात्रा और, जिसमें शायद जो फेड है बढ़ाने का निर्णय लेगा, और क्या मात्रा होगी उसकी? वीरेंद्र जी, देखिए, ये सारी बातें आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी अटकलें होंगी, पर डेफिनेटली मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि आपको लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ा सा अपने आप को एक रिलीफ देने में थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा? एटलीस्ट अगर यहाँ से 5-6 महीने का और वक्त लगता है तो यूएस में रेट बढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो रिस्क माना जा रहा था वो इंडिया के लिए माना जा रहा था, लेकिन शायद जो चाइनीज अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा प्रभावित होगी इससे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए करेंटली चाइना के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत जितने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ यूरोप में, जापान में इकोनॉमिक अनसेटल्ड इंडिकेटर्स हैं, तो भारत को थोड़ा वक्त मिलता है एडजस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि जो रेट इंक्रीज होगा भी अगर, तो बहुत माइनर होगा और उसकी वजह से वॉलेटिलिटी होगी और वो टेम्पररी होगी। दैट इज टिपिकली वी कॉल्ड अ करेक्शन वीरेंद्र जी। तो मेरे ख्याल से हम इसको फियर ना करें, इस इंसिडेंट को। ये जब भी होगा, जून में होगा, सितंबर में होगा, क्योंकि एज दे से इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग यू आर देयर टू सर्वाइव। एंड आई थिंक भारत का फाउंडेशन इस समय करेंटली इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग है एंड थोड़ा बहुत इफेक्ट जो वॉलेटिलिटी में होगा वो भारत या जो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके पोर्टफोलियो में वो इजीली एडजस्ट। जी अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया, और मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल रेट कट नहीं किया है फेड ने, लेकिन अपना जो अहम क्लॉज था उसको, पेशियंट को हटा लिया है, यानी कि अब आगे रास्ता खुल गया है कि ब्याज दरों में आगे आने वाले दिनों में बदलाव जरूर किया जा सकता है। और तमाम अपडेट हम आपको इससे जुड़े हुए देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।